अब फ्लोरा अपने पति के लिए मस्त मछली फ्राई बना रही होती है। तभी पड़ोस की लड़की पिंकी, जो कि सुंदर और आकर्षक है, फ्लोरा के घर आती है और फ्लोरा की सास से 2 अंडे मांगती है। फ्लोरा की सास पिंकी से पूछती है, तू 2 अंडे का क्या करेगी? पिंकी जवाब देती है, मैं बॉडी फिटनेस की मॉडलिंग करती हूं, इसलिए रोज 2 अंडे खाकर अपनी बॉडी को स्लिम और फिगर में रखना पड़ता है। ये सुनकर फ्लोरा को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत पिंकी को अंडे देते हुए कहती है, अपना भाषण बंद कर और यहाँ से निकल जा। कुछ दिन बाद फ्लोरा की सास दुकान पर सामान खरीद रही होती है। तभी वहीं पिंकी आ जाती है। फ्लोरा की सास पिंकी से पूछती है, तू क्या क्या खाती है जो इतनी पतली और शानदार फिगर में है? पिंकी मुस्कुराकर कहती है, मैं रोज 2 अंडे खाती हूँ और 2 गिलास जूस पीती हूँ, इसी वजह से मेरा शरीर इतना स्लिम और हॉट बना है। उधर फ्लोरा अपनी मोटी सहेली से एक फैशन डिजाइन की किताब लेती है। रात को वह उस किताब को पढ़ती है और सुबह अपनी डायरी में लिखती है, फैशन का मतलब मोटा या पतला होना नहीं, फैशन का मतलब है खुद को अच्छे से सजाना। इसके बाद वह अपने सिलाई मशीन के पास बैठकर नए नए डिजाइन की ड्रेसेस बनाना शुरू कर देती है और बहुत खुश होती है। धीरे धीरे फ्लोरा एक से बढ़कर एक शानदार डिजाइन बनाती है। उसके पास अब कई ग्राहक आने लगते हैं और वह अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इसी बीच फ्लोरा का देवर फ्लोरा मोटी नाम से एक फेसबुक अकाउंट बना देता है और उसी दिन फ्लोरा की लिखी गई डायरी की बात को फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। इस पोस्ट को देखकर 5000 तक फॉलोअर्स बन जाते हैं और सभी फॉलोअर्स मोटी फ्लोरा की फोटो मांगने लगते हैं। अब फ्लोरा का लिखा हुआ एक लेख फेसबुक पर वायरल हो जाता है और लोग उसकी तस्वीरें देखने की मांग करने लगते हैं। यह देखकर फ्लोरा का मोटा देवर तुरंत उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लोरा उसे तस्वीर लेने नहीं देती। तभी उसका देवर फ्लोरा की बहुत तारीफ करता है और कहता है, भाभी आप अब फेमस हो चुकी हैं। ये सुनकर फ्लोरा भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन फ्लोरा अच्छी तस्वीर खिंचवाने के लिए अपनी दोस्त मोटी रिंकू के पास जाती है और उससे फोटो शूट करने को कहती है। लेकिन रिंकू कहती है, तुझे पता है ना हम लोग मोटे हैं, अगर हमारी फोटो सोशल मीडिया पर डाले तो लोग हमें मोटी और भैंस कहकर चिढ़ाएंगे, इसलिए अपनी फोटो पोस्ट मत करना। पास बैठी रिंकू की बेटी ये सब सुन लेती है और तुरंत आकर फ्लोरा से कहती है, फ्लोरा दीदी मेरी माँ से यह सब नहीं होगा, चलो मेरे साथ। फ्लोरा उसके साथ जाती है और देखती है कि जमीन पर बहुत सारा मेकअप का सामान बिखरा पड़ा है। तभी रिंकू भी पास आती है और कहती है, मैंने बहुत पैसे खर्च कर ये मेकअप सेट खरीदा था, लेकिन मेरे मोटे शरीर पर कोई भी मेकअप काम नहीं आया। फ्लोरा ये सुनकर रिंकू को समझाने लगती है कि सुंदरता आत्मविश्वास से आती है, न कि शरीर के आकार से। इसी बीच फ्लोरा के पति बीजू की नौकरी चली जाती है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाता है। उधर फ्लोरा अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए एक टाइट जींस पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर भारी होने के कारण जींस बहुत छोटी पड़ जाती है। वह बिस्तर पर लेटकर जींस की बटन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में जींस जवाब दे देती है और बटन नहीं लग पाती। अब फ्लोरा जींस पहनने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी काया मोटी होने की वजह से वह जींस पहन नहीं पाती। बार बार प्रयास करने के बाद वह थक जाती है। तब वह खुद ही एक नया डिजाइन बनाकर पहन लेती है। फ्लोरा को उस नए पहनावे में देखकर उसका देवर चौंक जाता है और तुरंत उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। अगले दिन गांव के लोग एक पूजा की चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी पिंकी कहती है, क्या हम इस साल एक फैशन शो आयोजित कर सकते हैं? ये सुनकर पास बैठी फ्लोरा और उसकी कुछ मोटी दोस्त बहुत खुश हो जाती हैं। तभी एक आदमी पूछता है, फैशन शो के लिए महिलाएं आएंगी कहां से? यहाँ तो बस पिंकी ही एक हॉट लड़की है। इस पर फ्लोरा की भैंस दोस्त कहती है कि वे फैशन शो में भाग लेंगी और प्रैक्टिस भी करेंगी। यह सुनकर पिंकी ताना मारते हुए कहती है, तुम सब तो भैंस जैसी हो और तुम फैशन शो करोगी? फिर वह सभी के सामने फ्लोरा और उसकी पड़ोसी मोटी मोटी कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। इससे फ्लोरा और बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे फ्लोरा को पिंकी की बातों पर गुस्सा आने लगता है। तब फ्लोरा का पति बीजू पिंकी से कहता है, हम अपने गांव के लिए फैशन शो कर रहे हैं, इसमें मोटा पतला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी कहती है, अगर ऐसा है तो फ्लोरा को बस एक बार ऊंची हाई हील्स पहनकर उस लाइन से इस लाइन तक चलकर दिखाओ। अगर वो ठीक से चल गई तो मैं मान जाऊंगी कि फैशन शो में मोटा पतला कोई मायने नहीं रखता। फ्लोरा तुरंत हाई हील्स पहन लेती है और वॉक करने के लिए तैयार हो जाती है। वह धीरे धीरे चलने लगती है, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसका पैर लड़खड़ा जाता है। पिंकी जोर जोर से हंसने लगती है। वह फिर से फ्लोरा को पहले से चलकर दिखाने को कहती है। फ्लोरा दोबारा शुरुआत की लाइन से चलती है, लेकिन उसका पैर फिर से लड़खड़ा जाता है। पिंकी फिर से हंसती है और फिर से दोहराने को कहती है। बार बार गिरने और अपमानित होने से अब फ्लोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह फिर से चलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। अब पिंकी अपनी पतली काया का दिखावा करते हुए फ्लोरा से कहती है कि वह हाई हील्स पहनकर चलकर दिखाए। फ्लोरा पिंकी की बात का जवाब देने के लिए उसकी ही हील्स पहनकर वॉक करने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद फ्लोरा का पैर लड़खड़ाता है और वह नीचे गिर जाती है। पिंकी ताना मारते हुए कहती है, लगी तो नहीं ना, इसलिए तो पहले ही कहा था कि मोटे लोगों के लिए फैशन शो नहीं होता। पिंकी की इस बात से फ्लोरा का दिल बहुत दुखता है। कुछ दिनों बाद जब फ्लोरा ऑटो में सफर कर रही होती है, तभी किसी ने उसकी एक पोस्ट ट्विटर पर शेयर कर दी होती है। फ्लोरा जब वह ट्वीट देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। इस खुशी को अपने पति बीजू के साथ बांटने के लिए वह तुरंत घर पहुंचती है, लेकिन घर आते ही वह देखती है कि बीजू और उसकी सास दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं। फ्लोरा बीजू से पूछती है, क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हैं? तब बीजू अपने मोबाइल पर एक मैसेज दिखाता है, उसकी नौकरी चली गई है। यह सुनकर फ्लोरा भी उदास हो जाती है। वह अपने दोस्तों के पास जाकर बैठती है और सोचने लगती है। तभी उसकी कुछ मोटी दोस्त उसे समझाती हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत मत हारो। इस बीच बीजू बेरोजगार हो चुका होता है, इसलिए फ्लोरा अपनी कमाई से रोज पैसे बीजू के वॉलेट में रख देती है। तभी एक दिन फ्लोरा को एक फैशन शो से ईमेल आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे एक्सएल साइज की ड्रेस पहनकर एक फोटो भेजनी है और इसके बदले उसे 45,000 रुपए मिलेंगे। अब जब फ्लोरा को पता चलता है कि उसे एक फैशन शो में उनकी ड्रेस पहनकर सिर्फ एक फोटो भेजने पर 45,000 रुपए मिलेंगे, तो वह यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह किचन में सब्जी बनाते हुए भी बार बार उसी फैशन शो के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी उसके पति बीजू अपने वॉलेट में देखता है कि फ्लोरा ने एक बार फिर 500 रुपए रख दिए हैं। यह देखकर बीजू को महसूस होता है कि अब वह बेरोजगार है और रोज रोज फ्लोरा की कमाई से खर्च चला रहा है। इसी बात से नाराज होकर बीजू फ्लोरा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेरोजगार हूँ इसलिए तुम बार बार अपने पैसे मेरे वॉलेट में रख देती हो? यह सुनकर फ्लोरा कुछ नहीं कहती। बीजू गुस्से में वहीं फ्लोरा के पैसे फेंक कर चला जाता है। यह देख फ्लोरा को बहुत दुख होता है और वह उन पैसों को उठाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन फ्लोरा की सहेली रिंकू
की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। तब फ्लोरा और उसकी सास दोनों रिंकू के पास जाते हैं और उसकी बेटी की अच्छे से देखभाल करते हैं। उसी दिन फ्लोरा की सास उसे रिंकू के घर रुकने के लिए कहती है। रात में फ्लोरा रिंकू की बेटी के पास ही सो जाती है। रात को जब रिंकू का पति घर आता है तो वह रिंकू पर शक करके उसे गलत सलत बातें बोलता है और झगड़ने लगता है। यह सब देख पास खड़ी फ्लोरा अपने मोबाइल से सारी घटना रिकॉर्ड कर लेती है। जब रिंकू का पति यह देखता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है तो वह तुरंत चुप हो जाता है। अगले दिन फ्लोरा की सास कीर्तन में भाग लेने जाती है और वहाँ कीर्तन की मुख्य अतिथि को फ्लोरा द्वारा बनाया गया एक कीमती कुर्ता उपहार में देती है। तो वे फ्लोरा की बहुत तारीफ करती हैं। उसी खुशी में वे फ्लोरा के पति बीजू के लिए एक नौकरी का भी इंतजाम कर देती है। यह सुनकर फ्लोरा बहुत खुश हो जाती है और अगली सुबह बीजू के लिए एक नई शर्ट सिलवाने के लिए फिर से उसकी नाप लेती है। अब फ्लोरा अपने पति बीजू को नौकरी मिलने की खुशी में उसके लिए नई शर्ट सिलवाने के लिए उसकी नाप ले रही होती है। तभी बीजू कहता है, मुझे ये नौकरी मेरी काबिलियत से मिली है, किसी की दया से नहीं। यह सुनकर फ्लोरा उदास हो जाती है। वह बिना कुछ कहे बीजू की नाप लेती है और अगले दिन उसके लिए नई शर्ट और पैंट बनवाकर दे देती है। बीजू कहता है, शर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन फ्लोरा एक शब्द भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्लोरा और उसकी सास बीजू को छोड़ने ऑटो स्टैंड तक जाते हैं। वहीं पर पिंकी आ जाती है और एक बार फिर फ्लोरा के नाम पर ताना मारती है। यह सुनकर फ्लोरा को बहुत गुस्सा आता है। फिर फ्लोरा और बीजू दोनों ऑटो में बैठकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन गुस्से के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जब वे बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तब भी एक दूसरे को देखकर भी चुप रहते हैं। फ्लोरा को यह चुप्पी बहुत दुख देती है और वह घर लौटते समय फूट फूट कर रोने लगती है। घर पहुंचकर वह बीजू की शर्ट पकड़कर फिर से रोने लगती है। उधर बीजू जब बस से सफर कर रहा होता है बस खराब हो जाती है और सब लोग नीचे उतरने लगते हैं। उसी बस में पिंकी भी थी जो उतरने लगती है। बीजू की नजर पिंकी पर पड़ती है और वह उसकी मदद करने जाता है, लेकिन पिंकी ने हाई हील्स पहनी होती है और चल नहीं पा रही होती। उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। तब बीजू ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हारी हाई हील्स और बॉडी फिटनेस का? आज खुद ही ठीक से चल नहीं पा रही हो। बीजू की बात सुनकर पिंकी को बहुत शर्म महसूस होती है, क्योंकि उसी ने पहले सबके सामने बीजू की पत्नी फ्लोरा को मोटा कहकर अपमानित किया था। आज खुद पर आई तो पिंकी एक शब्द भी नहीं कह पाती और चुपचाप बीजू की बात सुनती रहती है। अब बस में जाते समय पिंकी को फ्लोरा का पति बीजू करारा जवाब देता है, जिससे पिंकी एक शब्द भी नहीं कह पाती और चुपचाप बीजू की बात सुनती रहती है। उधर फ्लोरा की सास बीजू के बाहर नौकरी पर जाने की बात को लेकर बार बार उसी के बारे में सोचती रहती है, जिससे उन्हें चक्कर आ जाता है और वे नीचे गिर जाती हैं। तब फ्लोरा तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और अपनी सास की जांच करवाता है। डॉक्टर पूछते हैं, आपकी सास क्या खाती थी? तब फ्लोरा का देवर बताता है कि पिंकी ने एक दिन फ्लोरा की सास से कहा था कि वजन कम करने और अच्छा फिगर पाने के लिए रोज हाइपर लिक्विड पीना होगा। इसलिए फ्लोरा की सास ने नियमित रूप से वही पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर यह सुनकर कुछ दवाइयां लिखकर दे देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद फ्लोरा तनाव में आ जाता है। उसी समय उसे याद आता है कि फैशन शो से जो मेल आया था उसमें फ्लोरा को एक खास ड्रेस पहनकर फोटो भेजनी थी। इसलिए फ्लोरा तुरंत तैयार हो जाता है और ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाने लगता है। अगले दिन से फ्लोरा फैशन शो के निर्देशों के अनुसार अलग अलग ड्रेस पहनता है, अपना चेहरा छिपाकर एक से एक शानदार तस्वीरें खिंचवाता है। इन्हीं पैसों से वह अपनी सास की देखभाल के लिए एक नर्स भी रख लेता है। धीरे धीरे फ्लोरा रोज नए कपड़ों में फोटो खिंचवाने लगता है और वह बहुत जल्दी मशहूर हो जाता है। उसकी सुंदर तस्वीरों पर इंस्टाग्राम पर ढेर सारे कमेंट आने लगते हैं और उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। अब रोजाना उसके लाइक और कमेंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे फ्लोरा और उसका देवर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब फ्लोरा अपनी दमदार और नए नए फैशन डिजाइनों के कारण बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। उसकी डिजाइनों को देखकर कोलकाता के एक बड़े फैशन शोरूम में मोहिनी कंपनी की सीईओ को उसका काम बहुत पसंद आता है। इसलिए मोहिनी कंपनी फ्लोरा को तुरंत एक ईमेल भेजती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर फ्लोरा उनकी फैशन शो में उनके डिजाइनों को पहनकर रैंप वॉक करती है तो उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह सुनकर फ्लोरा और उसका देवर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद फ्लोरा तुरंत मोहिनी कंपनी की इस डील को स्वीकार करके कोलकाता जाने की तैयारी करने लगती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। इसी बीच पिंकी भी उसी मोहिनी कंपनी के फैशन शो में स्लिम फिगर वाली कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हो जाती है। वह बीजू को कॉल करके ताने मारते हुए कहती है, तुम्हारी मोटी फ्लोरा भी उसी फैशन शो में सिलेक्ट हुई है, क्या वह सबके सामने रैंप वॉक कर पाएगी? यह सुनकर बीजू को बुरा लगता है, लेकिन वह पिंकी को करारा जवाब देते हुए कहता है, अगर मेरी बीवी फ्लोरा मोटी है तो क्या हुआ, उसकी फैशन डिजाइन को आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं। यह सुनते ही पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत कॉल काट देती है। उधर फ्लोरा और उसकी सहेलियां मिलकर कोलकाता की मोहिनी कंपनी के फैशन शो में शामिल होने के लिए निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही देर में वे सभी मोहिनी फैशन शो में पहुंच जाते हैं। फ्लोरा के पहुंचते ही उसकी सहेलियां मिलकर उसे बहुत अच्छे से मेकअप करके सजा देती हैं। तभी अचानक फ्लोरा का पति बीजू वहां आ जाता है, जिसे देखकर फ्लोरा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।